भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को हरियाणा में लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि बीजेपी और जन नायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के बीच सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से दोनों पार्टियों के बीच मतभेद सा दिख रहा है, जिससे कि सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दोनों पार्टियों के उठापटक के बीच हरियाणा के 4 निर्दलीय विधायक बीजेपी के राज्य प्रभारी विप्लव कुमार देव से मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद से राज्य में सियासी माहौल गर्म सा हो गया है। निर्दलीय विधायकों के मुलाकात के बाद बीजेपी हरियाणा में सरकार को बचाने की कवायद जुट चुकी है। इसके साथ ही बीजेपी अब जेजेपी के विकल्प की तैयारी में भी जुटी है। अब देखना यह है कि बीजेपी राज्य की सरकार को बचाने में सफल हो पाती है या नहीं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव से जिस 4 निर्दलीय विधायकों की मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है, उसमें धर्मपाल गोदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान का नाम शामिल है। विधायकों से मीटिंग के बाद विप्लव कुमार देव ने एक बयान जारी किया और कहा कि निर्दलीय विधायकों ने बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है और उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी डबल इंजन सरकार की नीति के साथ ही आगे बढ़ेगी और राज्य की प्रगति पर काम करेगी। इसका कोई असर नहीं होगा और कामकाज में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हाल ही में हरियाणा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, अगर आपको याद होगा तो। चौटाला के बयान के बाद बीजेपी की तरफ से हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव ने पलटवार भी किया था। दोनों पार्टियों में टकराव की वजह दरअसल हाल ही में विप्लव कुमार देव ने राज्य की उचाना सीट को लेकर बड़ी बात कही थी, जिसके बाद से शुरू हुआ। उन्होंने इस सीट से बीजेपी की प्रेमलता को अगला विधायक बता दिया, जबकि इस वक्त इस सीट से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विधायक हैं। विप्लव देव के बयान पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पलटवार किया और कहा कि किसी के पेट में दर्द है, दर्द की दवाई तो मैं नहीं दे सकता, ना तो मेरे पेट में दर्द है और ना ही मैं डॉक्टर हूं। मेरा काम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब दुष्यंत चौटाला को गठबंधन की लाइन से इतर स्टैंड दिखाया गया हो हरियाणा में। अब वो पहलवानों का धरना प्रदर्शन में भी बीजेपी से अलग दिखाई दे रहे हैं। अब आप समझिए कि इस एक बयान के बाद वो अलग थलग पड़े हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि बीजेपी से अलग स्टैंड लेते दिख रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के बयान पर विप्लव देव ने जेजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर जेजेपी ने उन्हें समर्थन दिया है तो एहसान नहीं किया है, इसके बदले जेजेपी को मंत्री पद भी मिला है। उन्होंने गठबंधन को लेकर भी बात कही। अभी तक सरकार चल रही है। विप्लव देव ने कहा कि निर्दलीय विधायक भी हमें समर्थन दे रहे हैं, हमारे संपर्क में कई निर्दलीय विधायक हैं। विप्लव देव और दुष्यंत चौटाला के बीच जारी बयानबाजी से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि अगले यानी 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी या अलग अलग। चौटाला के एक बयान की बात करें तो वो कह चुके हैं कि बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भविष्य में क्या है, मैं भविष्यवाणी करने वाला ज्योतिषी नहीं हूं। चौटाला ने आगे कहा था कि क्या हमें अपने संगठन को 10 सीटों तक सीमित करना है? बिल्कुल नहीं। क्या बीजेपी सिर्फ 40 सीटों पर सिमटने के लिए लड़ेगी? बिल्कुल नहीं। चौटाला ने कहा था कि दोनों पार्टियां 90 सीटों के लिए तैयारी कर रही हैं, जबकि दूसरी ओर बीजेपी राज्य प्रभारी विप्लव देव के बयानों से कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां किस रणनीति पर काम करेंगी, क्योंकि इस वक्त तो हरियाणा की जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है वो ये बताती है कि बीजेपी और जेजेपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है और अब तो नौबत सरकार बचाने तक आ गई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।